हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, जिससे कि आपको ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां समय समय पर मिलती रहें और इसका लाभ भी आप उठा सकें। बेल बटन को हिट करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे ये आपके सभी मित्रों दोस्तों तक आसानी से ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके सभी दोस्तों मित्रों परिवारजनों तक पहुंच सकें और ये इसका लाभ भी उठा सकें। दोस्तों, आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे। आईडीएफसी बैंक का कारोबार क्या है इसके बारे में आप जानेंगे, ये इनका बिजनेस मॉडल के बारे में आप जानेंगे, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे। इसके माध्यम से आप बताएंगे कि स्टॉक में आप कब खरीदारी करें जिससे कि आपको अधिकतम प्रॉफिट हो। इस स्टॉक में दो धमाकेदार न्यूज निकल कर आ रही हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस न्यूज के माध्यम से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कई चीजें कवर की हैं जैसे कि स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज, इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, डिविडेंड। थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको इत्मीनान से बैठकर इसे पूरा देखना है, तभी आप इसके पर्पज को पूरा कर पाएंगे, इसके उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जब आप इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अधिकतम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और इसके आधार पर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये एक बैंक की वेबसाइट है और जैसा आप देख पा रहे हैं अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसको इसमें आपने देखा कि अमिताभ बच्चन आईडीएफसी बैंक के को प्रमोट करने की पूरी लगन से कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आपको ग्रो की वेबसाइट में ले आए हैं। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक्स की खरीदी बिक्री, म्यूचुअल फंड में निवेश, यूएस फंड में निवेश, इसमें आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करके हायर इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक से ज़्यादा होते हैं कमा सकते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट बॉक्स में जाइए, में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसमें अकाउंट ओपन करना बहुत ही सरल है और इनमें अकाउंट जो है बहुत जल्दी हो जाता है। अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अगर इसमें आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा। आज की तारीख है 13 जनवरी
2022 मार्केट क्लोज हो चुका है। दिन है गुरुवार और आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो क्लोजिंग हुई है 49.80 की हुई है और इसमें 0.61% की तेजी देखी जा रही है। 1 वीक में इसने 0.61% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 1.97% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में इसने 4.29% का रिटर्न दिया है, 3 इयर्स में 5.96% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में इसमें 21.939% की गिरावट आ चुकी है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एंट्री करें कि इसमें आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएं। देखिए, स्टॉक के चार्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टॉक में आप एक पर्टिकुलर लेवल पर एंट्री करें, क्योंकि इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। अगर आप इसके एक पर्टिकुलर एंट्री पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी खासी एक इनकम जनरेट हो जाएगी या प्रॉफिट जनरेट हो जाएगी और आपको एक राइट टाइम पर इसमें एग्जिट भी करना होगा। ऐसे स्टॉक जो हैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं, जिसमें इस तरह की मोमेंटम हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ और वहां से आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि इसमें कहां पर एंट्री की जाए, कहां पर एग्जिट की जाए, जिससे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पर लेकर आया हूं। ये देखिए, ये है 200 MA की लाइन, रेड कलर की लाइन, ये 200 MA की लाइन है और ये जो है 50 MA की लाइन है, ठीक है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है मोस्टली 200 MA और 50 MA के बीच में ट्रेड कर रहा है और ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी स्टॉक का जो है जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है कि ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये 50 MA और 200 MA के बीच में है और वो भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है जब तक इससे इसमें किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड का पता ना चले। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो आप इसको होल्ड करके रखिए और न्यू इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए जब इसमें जो प्राइस है 200 MA के सपोर्ट पर आ जाए 51.27 तक। अगर ये स्टॉक जो है सस्टेन करता है कुछ दिनों तक, तब आप 51.27 या 30 पैसे में आप इसको बाई कर सकते हैं अगर ये सपोर्ट देता है और सस्टेन करता है इस प्राइस पर। तो और फिर उसके बाद इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में हो सकता है। तो चलिए हम आते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इसके हम ओवरव्यू बताएंगे, आपको परफॉर्मेंस भी बताएंगे। आज इसने लो बनाया है 48.90 का और हाई बनाया है 49.95 का और आज हाई बनाने के बाद ये थोड़ी सी इसमें गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो की बात करें, एक हाई जो है 69.30 का है। 52 वीक हाई से इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। ओपन प्राइस है इसका 49.50 का और प्रीवियस क्लोज है 49.50 का। वॉल्यूम एक अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है, 1,49,41 का वॉल्यूम है। एक यह है कि लिक्विड स्टॉक है और जो है इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, अच्छे वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी वैल्यू जो है 100 करोड़ की जो वैल्यू है आज इसमें ट्रेड हो चुकी है। एनालिस्ट की माने तो 36% इसमें बाई करने के बोल रहे हैं, 18% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 45% इसमें सेल करने के लिए बोल रहे हैं। और रिफिनिटिव के 11 एनालिस्ट ने इसमें अपनी जांच पड़ताल की है और रिपोर्ट तैयार की है। तो ओवरऑल रेटिंग इस स्टॉक की सेल कर निकल कर आती है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो 30,765 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें, पी रेशियो है जो कि एक महंगा स्टॉक साबित होता है। पीबी 1.57 है। पीबी की दृष्टि से यह ज्यादा करीब है अपने इंडस्ट्री की वास्तविक मान वैल्यू के। इंडस्ट्री पी 12.31 है और ये इस स्टॉक का पी 57.12 है। तो इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक जो है महंगे पी पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बहुत कम है, 2.90 की है।
ईपीएस निगेटिव है, जो कि एक निगेटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। 0.35 -0.35 की इसकी ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी, और बुक वैल्यू जो है 32.85 की है। तो ये स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यूज के करीब ही ट्रेड कर रहा है। चलिए इसके फाइनेंशियल हम आपको बता देते हैं कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आप देख रहे हैं कि एक फ्लैट दिख रहा मुझे रेवेन्यू। सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट की थी 4081 की, दिसंबर 20 में 4836 की, मार्च 21 में 4892 और जून 21 में 4938 की रेवेन्यू उन्होंने जनरेट की, और सितंबर 21 में 4830। तो इनकी रेवेन्यू फ्लैट बनी हुई है और पिछले क्वार्टर से गिरावट की दर्ज की गई है। इसमें प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनके प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहे हैं, और इन्होंने जून 21 में बहुत ज़्यादा लॉस भी किया है। सितंबर 20 में इनके प्रॉफिट है 120 में 137 करोड़, मार्च 21 में 137 करोड़, जून 21 में इन्होंने एक लॉस दिखाया है 621 करोड़ का, और सितंबर 21 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 111 करोड़ का। तो प्रॉफिट इनको एक भारी भरकम लॉस हो चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 17,613, मार्च 21 में 17,900, सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई फोर्थ में जो है एक तेजी दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली बात करें, ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका तेजी से बढ़ा है। 2017 में इनका रेवेन्यू था 9,597, 2018 में 10,218, 2019 में 13,056, 2020 में 17,963, 2021 में 18,222। तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट जो है इनको 2 साल बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2017 में इनको प्रॉफिट मिला था 1019 करोड़ का, 2018 में 880 करोड़, और 2019 में 1908 करोड़ का लॉस हुआ, 2020 में 2843 का लॉस हुआ, और 2021 में 483 की प्रॉफिट हुई है। 2020 और 21 में इनकी नेटवर्थ जो है कम हो चुकी है। 2017 में 14,677 की नेटवर्थ थी, 2018 में 15,274 की नेटवर्थ, 2019 में 18,199 की नेटवर्थ, 2020 में 15,404 की नेटवर्थ, 2021 में 17,900 की नेटवर्थ, जो कि लगातार 2 सालों में गिरी है, और पिछले साल से 2021 में इनकी नेटवर्थ में थोड़ा सुधार हुआ है। फर्स्ट बैंक के बारे में और इनके कारोबार और बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और अभी आपको न्यूज और टारगेट भी बताने हैं, तो इत्मीनान के साथ पूरा वीडियो आप देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड इज ए बैंकिंग कंपनी। तो जैसा आप जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बैंकिंग कंपनी है। द बैंक सेगमेंट इंक्लूड ट्रेजरी, कारपोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड other banking business. The treasury segment consists of its investment portfolio and money market borrowing and lending, among others. The corporate wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities to corporate relationships not included under retail banking, corporate advisory, project appraisal, placement and syndication. The retail banking segment constitutes lending to individual business banking customers through the branch network and other delivery channels, subject to the orientation, nature of product, graduatory of the exposure and the quantum thereof. It offers saving account, fixed deposit, recurring deposit, debit card, होम लोन्स, पेमेंट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज एमंग अदर्स। तो ये फुल फ्लेज्ड बैंक है जो ऑनलाइन बैंकिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वी वैद्यनाथन है।
ये बैंक बनी थी 2014 में। 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस बैंक को। जस्ट बी के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो रिटेल एंड अदर्स की सबसे ज्यादा होल्डिंग दिख रही है आपको 44.49% की। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम दिख रही है 36.52% की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 14.76% की होल्डिंग इसमें दिख रही है। टॉप म्यूचुअल फंड जो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2.16% की होल्डिंग लेके रखी है। डीएसपी हेरिटेज फंड ने 0.46% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला सन लाइफ हेरिटेज ने 0.28% की होल्डिंग ली है, और कोटक इक्विटी हेरिटेज फंड ने 0.26% की इसमें होल्डिंग बनाकर रखी है। अब हम आपको बताएंगे इसके एफएनओ। आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 55 की कॉल न्यूट्रल है, और यहाँ पर न्यूट्रल है। कॉल में 11.11% की गिरावट देखी जा रही है। फ्यूचर की बात करें तो 27 जनवरी का जो फ्यूचर है फ्लैट बना हुआ है। 24 फरवरी का जो फ्यूचर है उसकी करंट मार्केट प्राइस 50 है, और 0% की तेजी देखी जा रही है। 31 मार्च का जो फ्यूचर है उसका करंट मार्केट प्राइस 50.35 है, और इसमें 0.50% की तेजी देखी जा रही है। और हम इसमें इवेंट्स बताएंगे आपको कि क्या बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, और हम आपको बोनस राइट स्प्लिट जैसी कोई न्यूज़ नहीं है। डिविडेंड के बारे में हम आपको बता देते हैं, तो ये डिविडेंड नहीं देता है ये स्टॉक। जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आपको बतानी है मुझे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकॉर्ड्स ओवर 10% वाई ऑन ग्रोथ इन टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स। तो ईयर ऑन ईयर जो है इनके कस्टमर जो है 10% बढ़ चुके हैं, जो कि अच्छी न्यूज है इस बैंक के लिए। स्टॉक दैट विल सी एक्शन ऑन दिसंबर 31। अब हम इसका टारगेट बता देते हैं आपको। टारगेट के लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर, और ये टारगेट दिया गया है आईसीसी डायरेक्ट की तरफ से, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है और रिसर्च रिपोर्ट देती है। इन्होंने बोला है कि बाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी बैंक को आप बाई करके चल सकते हैं, और इसका टारगेट आपको मिल सकता है 60 रुपीज। पूरी न्यूज मैं कवर करता हूं। आईडीएफसी IDFC First Bank with a target price of 60. The current market price of IDFC First Bank Limited is rupees 47.9. टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर। तो 1 साल तक आप होल्ड करिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, और आपको 60 रुपीज के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। Operated in the year 2014, is a banking company having a market cap of rupees 29,849.1 crore की एक बैंकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर IDFC First Bank Limited incorporated in the year 2014 is a banking company having a market cap of 29,849.19 crore. IDFC First Bank Limited key products revenue segment discount on advances and bills, income and interest on other interbank funds for the year ending 31st March 2021। और जो मैं एक न्यूज शेयर कर रहा हूं आपके साथ वो है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकॉर्ड्स ओवर 10% वाई ग्रोथ इन टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ईयर ऑन ईयर 10% जो है कस्टमर डिपॉजिट्स की ग्रोथ बढ़ी है। ये बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। और एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। मार्केट्स गिव थम्स अप टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर प्लान। यहां पर एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि आईडीएफसी जो लिमिटेड कंपनी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर प्लान तैयार कर लिया गया है। मुंबई शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड सर्ज्ड ऑन द बोर्सेस ऑन फ्राइडे that its board of directors were in favor of the merger with IDFC Limited and IDFC Financial Holding more than 13%। मर्जर की खबर जैसे ही मार्केट में आती है तो 10% बढ़ गए। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसमें 3%। बैंक ऑल्सो
said in the filing that its board a capital raise and corporate restructuring committee to work on the terms of proposed merger, including finalizing the scheme, valuation and hiring एडवाइजर्स। तो यहाँ पर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है कि कैसे इनका मर्जर होगा, और मर्जर की खबर जैसे ही आई मार्केट में तो दोनों ही कंपनियों के शेयर में तेजी देखी जा रही है। मीनवाइल आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एट देयर respective board meetings to consider the merger proposed and gave an in principle approval for the proposed merger। तो मर्जर को पूरी तरह से अप्रूवल मिल गया है जैसा कि खबर आई है। तो ये दोनों ही खबरें जो हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए पॉजिटिव हैं और निश्चित रूप से ये स्टॉक की ग्रोथ में सहायक होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें, बेल बटन को हिट कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि वो सभी इस खबर को जान सकें। अगर उनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या आईडीएफसी लिमिटेड की होल्डिंग है तो, या इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।